हेलो टू एवरीवन। आज की इस रिकॉर्डिंग सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो GS1 और GS3 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में कुछ कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। टॉपिक है साइक्लोन के बारे में। GS1 में भी काफ़ी बार स्पेसिफिकली सिलेबस में लिखा हुआ है साइक्लोन का, क्वेश्चन भी आ चुके हैं। पिछले साल भी कलर कोडिंग के बारे में आया था, उससे पहले भी साइक्लोन की नेमिंग के बारे में आ चुका है। अदरवाइज GS3 में भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में साइक्लोन का काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हाल ही में जो एक वेरी सीवियर साइक्लोन सभी ने सुना ही होगा, विप्रेजोय, जो बांग्लादेश का दिया हुआ नाम है, तो काफ़ी बड़े पैमाने पे डैमेज भी कर रहे हैं। विशेष करके गुजरात और राजस्थान के निचले हिस्सों में काफ़ी बड़े पैमाने पे नुकसान भी हुआ है। तो हम इस सेशन में देखेंगे कि साइक्लोन, ये तो आप सभी ने पढ़ रखा हुआ साइक्लोन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है। उन सब में ना जाते हुए मैं बहुत ही कंसाइज मैनर में, जो अपनी मेंस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आप एज इनपुट यूज़ कर सकते हो, वो ये देखूँगा, जिस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आ चुके हैं कि साइक्लोन की नेमिंग, इम्पैक्ट, साइक्लोन बनने की क्या कंडीशंस होती है, और साइक्लोन्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है उनकी विंड स्पीड के अकॉर्डिंग। IMD का जो कलर कोड अलर्ट है वो सब क्या है, और अगर टाइम परमिट हुआ इतना तो हम ये भी देखेंगे कि क्यों अरेबियन सागर में साइक्लोन आजकल ज़्यादा बनते जा रहे हैं और बे ऑफ बंगाल में उनकी इंटेंसिटी उतनी नहीं है। अरेबियन सी में जो बे ऑफ साइक्लोन की इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो किसी भी क्वेश्चन जो साइक्लोन से रिलेटेड है या साइक्लोन के इम्पैक्ट से रिलेटेड है या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में साइक्लोन के बारे में पूछा हुआ है, तो हम रिसेंट एग्जांपल विप्रेजोय का इससे स्टार्ट कर सकते हैं कि कैसे विप्रेजोय जो साइक्लोन है, वेरी सीवियर साइक्लोन है, और अरेबियन सी में उत्पन्न हुआ है और बड़े पैमाने पे इंडिया और पाकिस्तान के कोस्टल स्टेट्स को नुकसान पहुँचा रहा है। इसे स्टार्ट करेंगे तो एग्जामिनर को भी ये लगेगा कि हमको जो रिसेंट घटना है उनके बारे में आइडिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ कि साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी रिसेंट के 2-3 साल में आया हुआ क्वेश्चन भी है, GS1 में आया हुआ था। तो पूरे वर्ल्ड वाइड है 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स है और 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्मिंग सेंटर है। जो 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है उसमें से अपना एक IMD भी है। IMD इंडिया के अलावा इंडिया के आसपास के 13 देशों को भी वार्निंग देता है और एडवाइजरीज देता है, जो सारे देश बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के कोस्ट पे सिचुएटेड हैं। तो IMD इन 13 देशों से हर एक देश 13 नाम देता है, तो टोटल 169 नेम्स हो जाते हैं। वो सारे नेम WMO का एक रीजनल सेंटर है ESCAP, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, उसके साथ मिलकर इनामों को फाइनलाइज करता है। इनामों की कुछ कंडीशंस है, हालांकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम जनरली लिख सकते हैं अगर हमें याद भी नहीं है तो। नाम है वो रिलीजियसली फ्री होने चाहिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होने चाहिए, डेरोगेटरी वर्ड्स नहीं होने चाहिए, बहुत लेंदी नाम भी नहीं होने चाहिए ताकि लोगों को समझ में ना आए। तो वो सब तो हम एग्ज़ाम में ऐसे लिख सकते हैं, बस मेन ये पता होना चाहिए कि कौन नामों को डिसाइड करता है और कैसे डिसाइड किए जाते हैं। तो अभी जो नाम दिया हुआ है वो विप्रेजोय बांग्लादेश का दिया हुआ नाम है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं इसका साइक्लोन का इम्पैक्ट क्या है। वैसे तो हम जनरल इम्पैक्ट तो लिख सकते हैं कि बड़े पैमाने पे स्ट्रक्चरल नुकसान होता है, जन धन की हानि होती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, वो शायद आपको हेल्पफुल होंगे। पहला तो जो विप्रेजोय साइक्लोन आ रहा है, इसकी वजह से हमारा मानसून है वो काफ़ी डिले हो रहा है। जो केरला कोस्ट पे ऑनसेट ऑफ मानसून है वो भी नॉर्मल शेड्यूल से पीछे हो गया है, और इसके अलावा प्रोग्रेशन ऑफ मानसून है वो भी काफ़ी डिले हुआ है, क्योंकि विप्रेजोय साइक्लोन है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली होते हुए काफ़ी बड़े नॉर्दर्न इंडिया के एरिया को कवर कर रहा है, और जो नदर्न इंडिया के एरिया है वही डिप्रेशन क्रिएट करता है, और उसी की वजह से जो
हमारी जो विंड होती थी मानसून की, वो अट्रैक्ट होती थी और मानसून का प्रोग्रेशन होता था। लेकिन इसकी वजह से वो डिले हो गया है, तो उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आप जैसे फसलों पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। फसलों को उगाने का जो टाइम है वो भी डिले हो जाएगा, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम होगी और फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी वो अलग मुद्दे हो जाएंगे। दूसरा, कोस्टल एरिया में जो फिशिंग, हमारे गुजरात है वो काफ़ी फिशिंग में काफ़ी बड़ा योगदान है उस स्टेट का, तो वो भी काफ़ी एक्टिविटीज़ डिले हो गई है। और उसके अलावा बाकी जो जनरल हम पॉइंट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं। साइक्लोन्स के बनने की क्या कंडीशंस होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की, और क्यों आजकल अरेबियन सी में साइक्लोन ज़्यादा बन रहे हैं, जबकि अरेबियन सी में साइक्लोन, नंबर ऑफ साइक्लोन्स तो कम है अभी भी बे ऑफ बंगाल से, लेकिन इंटेंसिटी है, सीवियरिटी है, वो अरेबियन सी में ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि जो सी सरफेस टेम्परेचर है अरेबियन सी का, वो पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ता जा रहा है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। उसकी वजह से जो अरेबियन सी में साइक्लोन बनते हैं वो ज़्यादा सीवियर होते जा रहे हैं, और उनका जो पाथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता जा रहा है। अदरवाइज़ जो पहले साइक्लोन बनते थे वो पाकिस्तान और ईरान के कोस्ट तक पहुँचते थे, लेकिन अब पाथ डिफ्लेक्ट होने की वजह से वो गुजरात और राजस्थान तक ही पहुँच रहे हैं। और ये साइक्लोन जो मैंने अभी बताया, विप्र जो वेरी सीवियर साइक्लोन है, तो ये सीवियरिटी का कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे क्लासीफाई किया जाता है। IMD है वो मैक्सिमम विंड स्पीड और प्रेशर डेफिसिट के अकॉर्डिंग साइक्लोन का क्लासीफाइड करते हैं। अगर जो स्पीड है वो 17 to 27 नॉट्स है, नॉट का मतलब होता है 1.8 किलोमीटर पर आवर, तब तक तो डिप्रेशन है। अगर वो 34 नॉट से ज़्यादा हो जाता है तो साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है। और जो विप्र जो है वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, तो इसकी जो विंड स्पीड है वो 110 से 150 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 64 to 89 नॉट्स है। ज़्यादा विंड स्पीड होने की वजह से और ज़्यादा मॉइस्चर लेने की वजह से ये साइक्लोन है वो काफ़ी डेंजरस होता जा रहा है, और डे बाय डे, यानी कि लगभग 15 से 20 दिन के आसपास इसका टाइम पीरियड हो गया और अभी भी इसकी इंटेंसिटी उतनी है। अब हम देखते हैं कि IMD का जो कलर कोड अलर्ट है वो क्या है। कलर कोड अलर्ट का बेसिकली, इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल हैज़ार्ड से घिरा हुआ देश है। फ्रिक्वेंटली फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, ये सब हीट वेव, ये सारी कंडीशंस बनती रहती है, इसलिए IMD ने एक जनरल कलर कोड अलर्ट जारी कर रखा है। उसका बेसिकली ये मतलब यही है कि लोगों को अलर्ट करना, या फिर साइंटिफिक कम्युनिटी है, मीडिया है, उन सबको अलर्ट करना जो सीवियर हैज़ार्ड वेदर है, सीवियर हैज़ार्ड है, या फिर उसका क्या पोटेंशियल डैमेज हो सकता है, डिस्रप्शन क्या हो सकता है, लाइफ को क्या डेंजर हो सकता है, उन सब के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए। जैसे 4 कलर कोड है, ये क्वेश्चन पिछले साल ही UPSC EGS 1 में आ चुका है। वो है ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जो ग्रीन कोड है उसका मतलब है ऑल इज़ वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ज़्यादा अवेयर होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कोड है येलो, उसका मतलब बी अवेयर, यानी कि अब जागरूक होने की आवश्यकता है। वेदर है वो काफ़ी सीवियरली ख़राब हो चुका है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक बना रहता है। ऑरेंज है उसका मतलब बी प्रिपेयर्ड, मतलब तैयार होने का टाइम आ चुका है। अब पोटेंशियली डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रप्शन हो सकता है, क्योंकि वेदर है वो एक्सट्रीमली बैड हो चुका है। कनेक्टिविटी है, रोड एंड रेल है वो क्लोज हो सकती है, या पावर सप्लाई सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और फाइनली रेड, उसका मतलब टेक एक्शन। अब सर्टेनली रिस्क है, पोटेंशियल नहीं, अब सर्टेनली रिस्क है, सिग्निफिकेंट रिस्क टू लाइफ, इन सबको भी काफ़ी रिस्क है। तो ये जो 4 कलर कोड है, इनके अकॉर्डिंग IMD वार्निंग जारी करता है। उसके अकॉर्डिंग ही स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है या नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, वो सब अपने आप को एक्टिवेट करती है, और जो आगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं वो सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा विप्र जो है कि कुछ स्पेसिफिकली जो इम्पैक्ट है वो एक दो ये भी है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है। आपको पता होगा गिर नेशनल पार्क है वो पूरे वर्ल्ड का अकेला हैबिटेंट है एशियाटिक लायन का, और
विप्रोजोइक की वजह से आईएमडी ने स्पेसिफिकली गिर नेशनल पार्क के लिए भी कुछ एडवाइजरी जारी की है, क्लोज मॉनिटरिंग के लिए बोला है। हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, सोमनाथ टेम्पल है, वो भी उसी एरिया में आता है, देवभूमि द्वारिका है, वो भी वहीं पे है। तो इन्वायरमेंट, जब भी हम इम्पेक्ट लिखते हैं किसी डिज़ास्टर का, तो हम नॉर्मली इकोनॉमिक इम्पेक्ट क्या हो सकता है, सोशल इम्पेक्ट क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट क्या हो सकता है, कल्चरल इम्पेक्ट क्या हो सकता है, एक एक एग्जांपल अगर हमारे पास उनके हो तो एग्ज़ाम में पेज भरने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और अगर +0.5 मार्क्स भी ज़्यादा आता है तो उसका फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है।